हमने अपने पिछले एपिसोड में मून फॉर्मेशन की थ्योरीज को समझा था। अलग अलग थ्योरीज हमारे चांद के बारे में अलग अलग कहानियां समझाती हैं। उन सभी कहानियों को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो आज हम अर्थ की जिंदगी के दूसरे पड़ाव को जानेंगे, यानी 4000 मिलियन ईयर्स से लेकर 2500 मिलियन ईयर्स पहले की अर्थ को समझेंगे, जिस पीरियड को आर्कियन ईयन भी कहा जाता है। इसी पीरियड में लाइफ पृथ्वी पर आई, ओशियंस का लेवल नीचे गया और कॉन्टिनेंट्स का भी वक्त आया। आज के इस एपिसोड में हम आर्कियन ईयन को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। आर्कियन वर्ड ग्रीक वर्ड आर्की से बना है, जिसका मतलब बिगनिंग या ओरिजिन होता है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये पीरियड आज से 4000 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 2500 मिलियन ईयर्स पहले ख़त्म भी हो गया। मतलब ये पीरियड कुल 1500 मिलियन ईयर्स लंबा माना गया है। आर्कियन पीरियड को हम 4 सब पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहले आता है ईओ आर्कियन, फिर पेलियो आर्कियन, फिर मीजो आर्कियन और लास्ट में नियो आर्कियन। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, जिससे अगर इन सब वर्ड्स का मैं आगे इस्तेमाल करूं तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये नियो पेलियो आर्कियो क्या है। तो दोस्तों, हेडियन ईयन को डिस्कस करते वक्त हमने लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट को जाना था और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर पर क्या असर हुआ हमने ये भी समझा था। क्योंकि लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट ऐसा माना जाता है कि हेडियन की एंडिंग और ईओ आर्कियन की स्टार्टिंग में ही कहीं हुआ होगा। तो लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट से ईओ आर्कियन की स्टार्टिंग हुई, जो 431 मिलियन ईयर्स लंबा माना जाता है। इस एरा का लार्जेस्ट रॉक फॉर्मेशन जो उस वक्त हुआ होगा वो है इजुआ ग्रीनस्टोन बेल्ट, जो कि हमें ग्रीनलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है। ईओ आर्कियन में एटमॉस्फेयर का वही पुराना हाल था कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल शून्य थी और कार्बन डाइऑक्साइड अपना राज्य कायम करी थी। सबडक्शन के साथ एक और चीज़ हो रही थी उस वक्त, जो कि एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम कर रही थी, और वो थी कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन। किन्हीं कारणों से सी वाटर के हीट होने से डिजॉल्व्ड CO2 कार्बोनेट के फॉर्म में पानी से निकल रही थी, यानी प्रेसिपिटेट हो रही थी, जिससे हल्का फुल्का असर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पर भी पड़ रहा होगा। अब लाइफ की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ईओ आर्कियन की एंडिंग तक आर्के और साइनोबैक्टीरिया अस्तित्व में आ चुके थे। अब इस आर्के बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके पास सेल न्यूक्लियाई नहीं होते, जिस कारण हम इन्हें प्रोकारियोट्स भी कहते हैं। प्रोकारियोट्स देसी भाषा में कहूँ तो टूटे फूटे ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो बिना सेल न्यूक्लियस के हों और कई सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हों और मेम्ब्रेन भी टूटा फूटा हो, तो ऐसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकारियोट्स। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रा बुरा ना माने, क्योंकि मेरी बायोलॉजी इतनी अच्छी है नहीं, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया मुन्ना। मज़ा तो देखो साइनोबैक्टीरिया के साथ था, बिकॉज दे कुड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वहीं आर्की बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से कोई वास्ता नहीं रखते थे। फोटोसिंथेसिस के कारण साइनोबैक्टीरिया CO2 एब्जॉर्ब करते, दस लोअरिंग द CO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर। चलिए अब पेलियो आर्कियन की तरफ बढ़ते हैं। पेलियो आर्कियन में से पेलियो ग्रीक वर्ड पेलियोस से आया है, जिसका मतलब होता है एंशियंट। इसकी शुरुआत 3600 मिलियन ईयर्स पहले से हुई और 3200 मिलियन ईयर्स पहले ये खत्म हो गया। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन ईयर्स लंबा चला। इस टाइम अर्थ के अर्लीस्ट सुपर कॉन्टिनेंट्स में से एक वालबारा का फॉर्मेशन हुआ। लाइफ का ओरिजिन पेलियो आर्कियन में हुआ कि ईओ आर्कियन में। इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, बट एविडेंसेस पेलियो आर्कियन को ही सपोर्ट करते हैं। कापवाल क्रैटॉन और पिलबारा क्रैटॉन भी वालबारा सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जो पेलियो आर्कियन में ही बने थे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों अर्थ क्रस्ट कापवाल और पिलबारा आज भी मौजूद हैं। कापवाल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न रीजन में और पिलबारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न रीजन में। पेलियो आर्कियन में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफ़ी मतलब भर की बन चुकी थी, बट स्टिल उसका काफ़ी पार्ट पानी के नीचे ही था। अब बायोलॉजिकल लाइफ के क्या हाल थे पेलियो आर्कियन में, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक टर्म स्ट्रोमेटोलाइट्स को समझते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एंड सीडोमोनाडोटा। ये सब कुछ चिपचिपा
कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सैंड पार्टिकल्स को चिपका कर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। टाइम टू टाइम उन माइक्रोब्स के रिप्रोडक्शन के साथ ही ये ऑर्गेनिक लेयर्स एक के ऊपर एक फॉर्म होती जाती हैं। इन्हीं लेयर्ड फॉर्मेशंस को स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्रैटन के रीजन में एक मार्बल बार नाम की रॉक फॉर्मेशन है जहां पर स्ट्रोमेटोलाइट्स मिले हैं जो कि 3.4 बिलियन ईयर्स पुराने बताए जा रहे हैं, यानी पेलियो आर्कियन के पीरियड के। ऐसे ही काफवाल क्रैटन में लोकेटेड बारबर्टन ग्रीनस्टोन बेल्ट में भी फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया के सबूत मिले हैं जो कि पेलियो आर्कियन एरा के बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पेलियो आर्कियन में लाइफ पनपने लगी थी। लेकिन ये डेट तो एविडेंसेस हमें बताते हैं, बट साइंटिस्ट का मानना है कि 4.3 बिलियन ईयर्स पहले यानी हेडियन ईयन में ही अर्थ लाइफ को सपोर्ट करने में सक्षम हो गया था। हालांकि आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये साइंटिस्ट का सिर्फ एक एजम्पशन है। एविडेंसेस हमें पेलियो आर्कियन में ही लाइफ का ओरिजिन बताते हैं। चलो, हमने आखिर ये तो जाना कि लाइफ लगभग कब ओरिजिनेट हुई थी, बट ये जानना रह गया कि आखिर ये ओरिजिनेट हुई कैसे थी। तो आइए समझते हैं। अर्थ पे जीवन की उत्पत्ति के वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर होता है ना कि लोग सिर्फ ज़्यादा फेमस लोगों को ही भाव देते हैं। तो हम लोग काहे पीछे रहे भैया, हम लोग भी ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरीज को समझेंगे। फर्स्ट वन इज मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर और यूरे नाम के दो महान केमिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। वो एक सेटअप तैयार करते हैं जिसमें एनवायरनमेंट अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के लगभग सिमिलर होता है। मतलब उस टाइम की रिसर्चर्स ये क्लेम करती थी कि पेलियो आर्कियन की अर्थ में अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में थे। तो ठीक वैसे ही ये दोनों गैसेस और वाटर वेपर को उन्होंने अपने सेटअप में डाला और फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स छोड़ने चालू किए, ठीक वैसे ही जैसे अर्ली अर्थ में लाइटनिंग होती थी। इससे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि प्रोटीन्स के फंडामेंटल या एकदम बेसिक पार्ट होता है। दिस शोड कि लाइफ को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक मीथेन एंड अमोनिया से हुआ था। बट अगेन नाउ साइंटिस्ट बिलीव कि उस टाइम की अर्थ का एटमॉस्फेयर मिलर और यूरे के सेटअप से डिफरेंट था। सेकेंड वन इज पैनस्पर्मिया थ्योरी। पैनस्पर्मिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पैन मतलब ऑल एंड स्पर्मा मतलब सीड। पैनस्पर्मिया थ्योरी या पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस ये कहती है कि लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट ही नहीं हुई थी बल्कि एस्ट्रॉयड के थ्रू अर्थ पे आई थी। मतलब कुछ एस्ट्रॉयड्स उस वक्त अर्थ पे ऐसे गिरे थे जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही प्रेजेंट थे और अर्थ पे आने के बाद उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिली जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके। बट अगेन बात तो वही आ गई ना कि उस एस्ट्रॉयड पर लाइफ कहाँ से आई। अफसोस ये हाइपोथेसिस इस बात को समझाने में असफल रही है और यही कारण है कि आज इस थ्योरी को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज हमने अर्थ के जन्म के एक और पड़ाव को समझा और लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई हमने ये भी समझा। अब आने वाले वीडियोस में हम आगे के सब ईयंस और ईयंस को समझेंगे कि कैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एवोल्यूशन हुआ और हम यहाँ तक पहुँच पाए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।